नमस्कार, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत है। दीपकम 6वीं कक्षा की संस्कृत की किताब जो आज से हम शुरू करने वाले हैं, ये इसका प्रथमः पाठ है। वयम वर्णमालां पठाम, हम वर्णमाला पढ़ते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद हम करेंगे और इसमें जो है वर्णमाला और वर्णमाला से संबंधित सारी जानकारी है। प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः। वर्ण द्विविधा भवन्ति, स्वरः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरः स्वराणाम् उच्चारणं स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। स्वरः द्विविधा सन्ति, समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समानाक्षर और संध्याक्षरण। समानाक्षराणि ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं। समानाक्षराणि ह्रस्व, जिसको कि बोलते समय हमें कम समय लगता है, और दीर्घ यानी कि समय ज़्यादा लगता है। ह्रस्व में अ आ दोनों एक जैसे ही हैं। अ आ ई ई उ ऊ री री रे, ये हैं समानाक्षराणि। संध्याक्षराणि में ह्रस्व नहीं होते हैं, सब दीर्घ ही होते हैं। ए आई ओ आओ। द्वयोः निश्चितः स्वरायोः संधिद्वारा ये नवीनः स्वरवर्णाः जायन्ते ते संध्यस्वरा भवन्ति। जो निश्चित दो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, नवीन अक्षर नए अक्षर बनते हैं, उन्हें संध्याक्षर स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई के जोड़ से ए बनता है, आ और ए के जोड़ से आई बनता है, आ और ऊ के जोड़ से ओ, और आ और ओ के जोड़ से औ बनता है। ली वर्णस्य दीर्घा न सन्ति, संध्याक्षराण ह्रस्वा न सन्ति। ली वर्णस्य दीर्घा न सन्ति, इसका जो है ली का जो है दीर्घ नहीं होता है, और संध्याक्षरण के जो हैं ह्रस्व नहीं होते हैं, सब जो हैं दीर्घ ही होते हैं। अनुनासिकः स्वरः मुखेन सह नासिकायाः अपि उच्चरिताः स्वरा अनुनासिकः स्वरः सन्ति। मुख के साथ साथ नाक से भी उच्चरित करने वाले स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि इसमें हम मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है। जैसे चंद्रबिंदी हम लगाते हैं, उनको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। आम आम, ईम ईम, ओम ओम, रीम रीम रीम, ऐम ऐम, ओम औम। तो ये जो स्वर हैं, इनमें नाक का भी प्रयोग होता है। व्यंजनानि दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर हमने पढ़ा, व्यंजन। व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति, अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम्
व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वर्णमाला में व्यंजन में उच्चारण के लिए हर जगह, सर्वत्र मीन्स हर जगह, हम अ का स्वर जो है हम उसको जोड़ते हैं। उदाहरण की तरह क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ। तो ये जो है का, ख, ग, घ जितने भी व्यंजन होते हैं सब जो हैं हलंत के कारण आधे अक्षर होते हैं। उसमें अ को जब हम जोड़ते हैं तब वो हम उसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए व्यंजन में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। अत्र व्यंजनम केवलम ख ख ग घ इत्येव अस्ति, ऐसे होते हैं। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणतः योजितः अस्ति, और यहाँ पर अस्वर जो है हम केवल उच्चारण के योग्य बनाने के लिए जो है हम अस्वर को हम उसमें मिलाते हैं। व्यंजनानां चत्वारः भेदः सन्ति, व्यंजन के 4 भेद हैं। वो 4 क्या हैं अभी हम एक एक करते हुए उसको पढ़ेंगे। व्यंजनानां चत्वार भेदा सन्ति, वर्गः स्पर्शः वर्णः। ये जो है 5 वर्गों में होता है। ये मुख के 5 भागों को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे हम स्पर्शः कहते हैं। कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गः। कवर्गः जो है हमारे कंठ को टच करता है, क ख ग घ ग। चवर्ग तालु को, च छ ज झ ज्ञ। टवर्ग मूर्धन्य को, टा ठ ड ढ ण। तवर्ग ता थ द ध न। तवर्ग जो है दंत को स्पर्श करता है, और पवर्ग जो है ओष्ठ को, ओठों को, प फ ब भ म। वर्गयाः स्पर्शः व्यंजनानां वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। उच्चारण के स्थान के अनुसार इन्हें 5 भागों में विभक्त किया गया है। दूसरा है अंतस्थ वर्णः। अंतस्थ वर्णः या रा ला वा। अंतस्थ वर्णा बहुत्रः स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वरा इत्यापि भवन्ति। जैसे कि या रा ला वा जो हैं 2 स्वरों से बने हुए हैं, तो ये आधा आधा अक्षर है, और उसमें जो है स्वर अ तो लगता ही है। जैसे ई और अ मिला के या हुआ, री और अ मिलने से रा, ली और अ मिलने से ल, ऊ और अ के मिलने से वा। इस तरह जो है या रा ला वा अक्षर बनते हैं, ये आधे अक्षर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जब संधि वगैरह करते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से मालूम है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, ली प्लस आकृति लाकृति, सु प्लस आगतम स्वागतम। वह तीसरा है ऊष्ण वर्णः। ऊष्ण वर्णः श, श, स, ह। उष्णानां व्यंजनं वर्णानां उच्चारण समये मुखात् उष्णवायु निरस्यते। तो ये ऊष्म व्यंजन जब हम उच्चरित करते हैं तो मुंह से जो है गर्म हवा जो है निकलती है। उष्ण वायु मीन्स गर्म हवा। देखिए अब आप उच्चरित करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। चौथा होता है आयोग वर्ण हो, अम आहा। आयोग वर्ण जो है अम आहा, ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है।
जैसे आ के साथ ही अह लगता है। ये विशिष्ट इसलिए हैं कि आयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्णा अस्ति। अत्र उच्चारणार्थ स्वरस्य संयोजन पूर्व भवति न तु पश्चातः। अत्र द्वौ आयोगवाहो स्तः। तो आयोगवाह को विशिष्ट व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसका जो स्वर होता है ये पहले आता है और बाद में व्यंजन आता है। जैसे अब क ख ग घ हम लोगों ने जब पढ़ते हैं तो क प्लस अ लगा के क पढ़ेंगे, ख प्लस अ लगा के ख पढ़ते हैं, यानी व्यंजन पहले और बाद में स्वर आता है। लेकिन आयोगवाह में पहले स्वर आता है, इसके बाद व्यंजन आता है अम आहा, अम आहा। अम को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। व्यंजने सह सर्वेषाम् अपि सर्वा स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनेन सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजन के साथ स्वर का संयोजन होता है और व्यंजन के का स्वरों के साथ संयोजन होने पर गुणिताक्षराणि कहते हैं। गुणिताक्षराणि का मतलब होता है 12 खड़ी। जैसे कक्का किक्की के कै को कौ कम कहा हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम जो है गुणिताक्षराणि या 12 खड़ी कहते हैं। ये जो है व्यंजन के 4 भाग हैं और आगे के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हर व्यंजन में स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं, इन मात्राओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रथम पाठ में वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, इनके जो है बेसिक नॉलेज दिए गए हैं जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है आगे के पाठों को पढ़ने और उनको समझने के लिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।